ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजम् निषिद्ध जात्यन्द सिंदूरविधानम् सकल नये विलसितानां विरोध मथनम नमाम्यनेकान्तम्। नमो अर्यन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्यसाहूणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादी देवी कजराट श्री आदिनाथ भगवान की, देवादी देवी कजराट श्री महावीर भगवान की, आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी की, आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष वाणी ही मनुष्यों जीव के कल्याण का साधन है। भगवत अमृत चंद स्वामी अहिंसा की विशद व्याख्या दे रहे हैं और कह रहे हैं, हे जीव, जिन मत को समझने वाले कभी हिंसा को नहीं प्राप्त होते। मनीष भाई, जो जीव जिन मत को जानता है वो कभी हिंसा को प्राप्त नहीं होगा, और जो जिन मत को नहीं जानता और नहीं जानना चाहता वह जीव निरंतर हिंसा को ही प्राप्त होता है। आनंद भाई, कल हमने आपको कार्य दिया था, भाई जी करके आए। हमने आपसे पूछा था कि आपने आज तक जो कुछ भी किया है वह किसके लिए किया है। ओ भाई समोशरण ग्रुप, ओ भैया 51 नंबर, बड़े, जो कुछ भी आपने आज तक किया है किसके लिए किया है? सोचो सोचो। मां, जितने लोग बैठे उनसे कहना है कल का काम कितने लोग करके आए। भाई जी, कितनी उम्र हो गई आपकी? 72 वर्ष में आपने कितने दिन अपने लिए जिए? हिसाब लगा के लाए हैं 1200, यानी 3 साल। 3 साल भी नहीं हुए। हाँ, 3 साल भी आपने खुद के लिए नहीं जिए। सो किसके लिए जिए? हाँ, तो 4 साल सही। मुकेश भाई किसके लिए जिए हैं? अरे आपने कितने दिन अपने लिए जिए? विचार तो करो।
समोसरण ग्रुप भाई सैलिस बेचारा शादी के पहले का जीवन पत्नी के बारे में सोच सोच के नष्ट कर देता है और शादी के बाद का जीवन पत्नी नष्ट कर देती है। तुमने किया क्या है जीवन में? मनीष भाई किया क्या है? भगवत अमृत चंद स्वामी कह रहे हैं आपने अपने लिए आज तक बहुत कम जिया है। जो आपने अरहत भक्ति की है, गुरुओं की भक्ति की है, वही अपने लिए जिया है। बाकी सब गया खाली। गुड्डा भैया बाकी सब बेकार। मनोज पंडित जी बोलो भाई कितने दिन जिए आपने अपने लिए? कितने दिन जिए आपने अपने लिए? ओ वैयाकरण बोलो भाई। ये बाल ऐसे ही चले गए। देवू किसी के मत देखो, तुम्हारे भी जाएंगे। सुनो नहीं गए सो विकल्प नहीं करना स्वतंत्र। तुम्हारी भी आखिरी में एक लोटा बचेगी और इनकी भी एक ही लोटा बचेगी। नीरज भाई किसके लिए कर रहे हैं? हम सिर्फ और सिर्फ हिंसा में लगे हैं, वो भी पर के लिए और स्वयं के लिए सिर्फ पाप का ही अर्जन कर रहे हैं और कुछ नहीं। बोलो मां सुबह से उठ के आप क्या करते हो? हैं? पानी भरते हो, मंदिर जाते हो, उसके बाद किसके लिए? ये क्या स्त्री पर्याय ये रोटी परांठे बनाने के लिए मिली है? सो आप कर क्या रहे हो? बोलो देवो पायल बेचने के लिए पर्याय मिली क्या? सो किसके लिए मिली? कहां है अपने डॉक्टर मुकेश भाई? सीमेंट बेचने के लिए पर्याय मिली। देखो भाई कठिन है, कड़वा है, लेकिन सत्य है। ओ भाई गोलू मनीष भाई खंबा याद है? तुम खंबे को पकड़े, एक खंबा तुम्हें पकड़ा है। और दुखी हो रहे हैं नेमीचंद जी सब लोग। बोले महाराज हम तो छूट ही नहीं रहे। अरे तुम ही तो पकड़े हो पापा को, तुम ही पकड़े हो संबंधों को, छोड़ दो। ओ भैया सुब्रत सागर जी के पापा छोड़ दो। किसने कहा घर पे रहो? ये मत बोलना महाराज जी अब शरीर काम नहीं करता। आप तो ये बोलो कि अभी भी मन काम कर रहा है। भाई जी सत्य तो यही है। मुकेश भाई सत्य है कि नहीं? कितनी संतान है मुकेश भाई? 2। किसके लिए? कक्का इतने लोग जन्म में गए, इतने लोग मरण में गए, इतनों का हो गया ब्याह, लेकिन श्रेयांश भाई आज तक किसी को प्रक्रिया समझ में नहीं आई। प्रमोद भाई वहां से तो खिसक गए, घर से भी खिसक जाओ सो काम बन जाएगा। सबकी कार्यक्रम होते हैं, सिर पे मूसल घुमाया जाता है, रोटी घुमाई जाती है। जितने का हो गया विचार कर लेना और जिनका नहीं हो वो सोच लेना। देवेंद्र भैया भाई आपके यहां क्या होता है? सिर पे चंदेवा लगाते कि नहीं विवाह के समय? जब घर से जाते हैं एक दिन का राजा बन के, बाकी तो जीवन भर के हैं। हम नहीं कह रहे भाई, आप ही कह रहे हो। बोल भाई शैलेश पूछना पीछे जो मुंडी नीचे करके बैठा है, मार धक्का। भाई हमने आज तक अपने लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया। और आप अगर आज भी उपक्रम नहीं करोगे तो भविष्य आपका अंधकार में है। गुरु तो बता सकते हैं, बचा नहीं सकते। आनंद भाई कितनी उम्र हो गई? कक्का 62 वर्ष की उम्र में कल उन्होंने पहली बार जीवन में आहार दी है। कैसा लगा आनंद भाई? ऐसा नहीं लगा कि जीवन बेकार कर लिया हमने, बाकी जो छूटा था कहां गुरुओं को आहार देने मिलता।
हमारी परिणति नहीं हुई। नीरज भाई सोचो, लेकिन जब जागो, अब सवेरा हो चुका है, सवेरा हो चुका है, अभी भी समय है। कक्का, सत्य बताने वाले बिरले लोग हैं और असत्य बताने वाले अधिक लोग हैं। एक राजा ने पूछा मंत्री से, ओ भाई मयंक, एक राजा ने पूछा मंत्री से, बताओ उजाला किससे होता है? सबसे ज्यादा धवल क्या है, प्रकाशमान क्या है? सो एक मंत्री कहता है, राजा जी, चूना सबसे ज्यादा धवल होता है। चूना जो लगाते ना कक्का तुम सबको, वो चूना। एक ने कहा चूना नहीं, दुग्ध धवल होता है। तीसरे ने कह दिया स्वतंत्र, चूना नहीं, दुग्ध नहीं, राजा जी, जो हंस होते ना वो धवल होते हैं, सफेद होते हैं, प्रकाशमान होते हैं। एक मंत्री और समझदार था, सो उसने कह दिया, राजा जी, जो दिन होता है ना वही सबसे प्रकाशमान होता है, वही उजाला देता है, बाकी सब अंधकार में है। सो राजा बोला, भाई दिखता तो चूना है सफेद, सो तुम तो गलत कह रहे हो, थोड़ा सब्र रखो। अनिल भैया, थोड़ा सब्र रखो। मंत्री क्या कहता है, थोड़ा सब्र रखो, शांतता ठेवा। कैसे? शांतता ठेवा। समय आएगा, अपना भी समय आएगा, सो अपन बोलेंगे। क्यों भाई सैलेश? समय आएगा सो अपन बोलेंगे। सो 5-7 दिन बाद राजा कहीं राज कार्य से गया था, लौट रहा था। सो राजा ने कह दिया, आने में रात्रि होगी, सो प्रकाश होना चाहिए, उजेला होना चाहिए। सो बड़ा मंत्री समझदार था, उसने बढ़िया चूने की कटोरे लगा दिए, चूना बिखरा दिया और दूध की जगह जगह पात्र रख दिए और हंस पक्षी छोड़ दिए। क्यों? वही तो उजेला करते हैं। सो राजा चल रहा था, सो एक हंस पे लगा पैर, सो उसने चोंच मारी और जब पैर लड़खड़ाया, सो चूने पे पैर गया और दूध पे पैर की कुंडी में लगा तो लुढ़क गया, सो पूरे पैर छप गए, पैर और जल गए। सो अब राजा कहता है, किसने किया? तो कहीं पूछो मंत्रियों से, उन्हीं ने तो कहा था इससे उजाला होता है, सो हमने यही लगाया है। तो बोले फिर? बोले राजा जी, आज सत्य का प्रतिबोध कीजिए, इनसे उजाला नहीं होता, उजाला तो प्रकाश तो दिन से होता है, दिनकर से होता है। राजा को प्रतिबोध हुआ, सत्य को समझने में देर लग सकती है, लेकिन सत्य को असत्य नहीं किया जा सकता। स्वतंत्र भाई, कोई कुछ भी कहे, तुम विकल्प नहीं करना। सत्य को प्रकट आने में समय लग सकता है, लेकिन श्रेयांश भाई, सत्य तो सत्य ही है, था, है और रहेगा। सुन रहे भैया 51 नंबर? बड़े, सत्य तो सत्य है। आचार्य भगवान कह रहे हैं, जो जीव आपको हिंसा की प्रेरणा दे रहे हैं, गुड्डा भैया, उन लोगों का विकल्प मत करो। सत्य तो सत्य है, जीत तो अहिंसा की ही होगी। मनोज पंडित जी रक्तदान करते क्या? सुमन पंडित जी आए क्या? कक्का, जीव की बुद्धि कहां है? हमें पता ही नहीं, समझी में नहीं आ रहा। फिर भी जीव हिंसा में क्यों जा रहा है? गलती बेचारे उसकी जीव की नहीं, उसकी पूर्व की करतूती की है। आज जो मूर्खता दिख रही है, वो क्यों दिख रही है? क्योंकि पूर्वकृत कर्मों का उदय चल रहा है, बुद्धि कर्मानुसारणी। पापा जी विकल्प नहीं करना, किसी को कितनी समझाना, कोई ना समझे तो सूत्र अपने मस्तिष्क में उतार लेना, बुद्धि कर्मानुसारणी। ओ भैया समोशरण ग्रुप,
तुम्हारे ग्रुप तो चलते हैं ना मोबाइल में भी। अगली बार कोई किसी को मैसेज भेजो तो भेज देना बुद्धि कर्माणु, वो भजन याद कर लो, तुम लोगों ने व्रतों में बनाया था। मुमुक्षु तुझे मुनि पे भरोसा। भाई देखो हमको तो एक एक चीज अच्छे से याद रहती है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा अनिल भैया? मुनियों को देख करके भी लोग क्यों मुख मोड़ रहे हैं? जैन जैनेतर दोनों, क्योंकि विचारों की बुद्धि कर्मानुसारिणी, बुद्धि वैसी ही जा रही है, उनका विकल्प नहीं करना। कक्का सुनो, जा में जितनी बुद्धि हो उतनो दे बताए, और बा को बुरा न मानियो, और कहां से लाए। जो जीव आपको हिंसा की प्रेरणा दे रहे हैं, ऐसे जीवों का भी मां अब अशुभ मत सोचना, उनकी वैसी ही बुद्धि है। और कक्का आप कितने ही समझाना, समझेगा तब जीव जब अंदर का गुरु जागेगा। नहीं तो गुड्डा भाई तुम्हारा सिद्धार्थ आज हमारे साथ होता। देख भाई सिद्धार्थ, जब भी तेरे को देखता हूं ना, सो वो बिहार याद आता है, और वो पेड़ पे चमगादड़ लटके थे ना, वो याद आते। याद है बिहार? लेकिन क्या कर सकते हैं, बुद्धि कर्मानुसारिणी। ऐसे भी अज्ञानी जीव हैं जो अपने शरीर का मांस निकाल निकाल के दूसरों को खिला रहे हैं। नहीं सुना कभी? ऐसे भी अज्ञानी जीव हैं। आचार्य प्रवर अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं गाथा नंबर 89 और 90 में, यहां पर अहिंसा का उपसंहार कर रहे हैं। हिंसा के प्रवृत्ति का, हिंसा की व्याख्यान की यहां समाप्ति होगी आज। कल से असत्य के बारे में सुनने मिलेगा। नीरज जीव को होश ही नहीं है, हम कितना पाप कर रहे हैं इसका विकल्प है ही नहीं। हां, दूसरे का क्या हो रहा है सो उसमें लगे। बुद्धि कर्मानुसारिणी और विद्या अभ्यास सारिणी। कितने लोग हैं जो पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। सुनो मां, आप तो आ जाते हो बच्चों को लेके, महाराज जी हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है। सुन मयंक, विद्या अभ्यास सारिणी। छावड़ा जी सुन रहे कि नहीं? विद्या अभ्यास सारिणी, विद्या की प्राप्ति करना है, सो जितना अभ्यास करोगे उतनी विद्या आएगी। ऋषभ भैया कन्नड़ सीख रहे ना, सो विद्या अभ्यास सारिणी, जितना ज्यादा आप उसका अभ्यास करोगे सो विद्या छम छम मिलेगी। लेकिन विद्या तभी मिलेगी जब बुद्धि होगी, और बुद्धि तभी मिलेगी जब कर्मों का क्षय उपशम होगा। मनीष भाई, दया नहीं आती आपको देख के? कोई मुर्गी के पंख ऐसे छील रहे, धनिया पत्ती छील रहे, नहीं देखा कभी? शैलेश कभी नहीं देखा? मुर्गी तो कैसे बिल्कुल छत बिछत कर देते हैं, नहीं देखा है? अरे दुनिया में नहीं देखा तो आपके हाथ में मोबाइल तो उसमें सब मिलता है, अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे सब चित्र मिलते हैं। नहीं देखा मयंक? अरे दुनिया में जाओ, सो नहीं देखा कभी? देवेंद्र भाई, नेमीचंद जी से पूछो, कभी नहीं देखा आपने? जीवों की वो चाकू लेकर के बीच से 2 भाग कर दिए उसने। वहां खड़े होके सोचना, हे जीव, हे जीव, तूने ऐसा क्या कर्म किया था सो आज उदय में आ रहा है। तूने भी कभी किसी की हिंसा की होगी सो तेरी आज हिंसा हो रही है। सुनो श्रेयांश भाई, जीवन में जितने भी संकल्प विकल्प आते हैं वो शिक्षा देने के लिए आते हैं, और ऐसे दिन अच्छे हैं क्योंकि शिक्षा देके जाते हैं। ऐसे दिनों में भी सहनशीलता बढ़ाओ।
कोई आपको अशुभ कृत्य दिखे सो देखकर उसमें सहनशीलता बढ़ाओ। कहीं हमारे समाधि के समय ऐसा प्रसंग सुनने में आ जाएगा और हम विचलित हो गए तो हम कुमरण हो जाएगा। भाई जी, जितने भी विषमता तुमको आज जिन शासन की दिख रही है उनको देखो और अपने आप को मजबूत करो। सुन रहे कक्का? अपने को मजबूत कर लो। अभी दिन तो अच्छे हैं, अभी और खराब दिन आने वाले हैं। प्रमोद भाई, अभी और खराब दिन आने वाले। अभी तो पंचम काल बाल सूद के समान है, अभी तो उदित हो रहा है। आगे आगे देखो होता है क्या। अभी तो आपको नगरों के बाहर दुकानें दिखती थी, अब नगरों के अंदर दुकानें दिख रही हैं। कुछ दिन बाद आपको घर घर में दुकानें दिखेंगी, मांस की दुकानें दिखेंगी। बिल्कुल मुंह मत बनाओ। स्वतंत्र ये बच्चे जो खाते हैं वो क्या खाते हैं? मैगी, किसान जैम, ये दुनिया की सब क्या है? सब अभक्ष हैं। खाओ खाओ, नरक जाओ जाओ, दुर्गति पाओ पाओ। सुन रहा भाई शैलेश भाई? बोले महाराज हम तो वेजिटेरियन हैं। अच्छा सो कही, लेकिन भूख लगती है सो उसमें भी खा लेते हैं जहां लाल निशान लगा होता है। कुछ नहीं तो कॉफी तो पी ही सकते हैं ना। कर लो तुम, हिंसा ही होगी। तुमने अहिंसा धर्म का नाश किया है। जब बिल फाड़ेगा तो पूछेगा नाम क्या है, तो बोल देना शैलेंद्र जैन, शैलेश जैन। तो नोट करेगा जैन भी हमारे यहां के ग्राहक हैं। खाओ, करो पाप। नेमीचंद जी, खाओ होटलों में, करो पाप। आपसे मतलब जो कर रहा हूं उससे कह रहा हूं मैं। विनय भाई, हिंसा को छोड़ो, अहिंसा पे दृष्टि ले जाओ। लेकिन कक्का, अहिंसा से बचाने वाले कौन हैं? सो अमृत चंद स्वामी आज बता रहे हैं। गाथा नंबर 89 और 90। दृष्ट्वा परम पुरस्ता दसनाए छाम कुचिमायांतम निज मांस दान रबसा दाल बनियो न चात्मापी को नाम विसति मोहम नए भंग विसार दानुपास गुरुन विदित जिन्मत रहस्या श्रेयन हिंसा विशुद्धमती। विशुद्धमती माता जी का नाम नहीं लिखा, गुरुओं के लिए लिखा है। सुनो स्वतंत्र, भोजन के लिए किसी को भूख लगी है, कोई जीव तड़प रहा है, सो उसको पास में आया हुआ देख करके, अथवा कोई दुर्बल भूखा पेट है, सो ऐसे जीव को देख करके तुम अपना मांस शरीर का निकाल के उसको मत खिला देना, अपना रक्त उसको मत चढ़ा देना। या मांस खिलाने से तो सिर्फ एक उपलक्षण है, वरना तुमने उसका भी घात किया और अपना भी घात किया। तुमने उसको रक्त और मांस दे करके उसके संसार की वृद्धि कर दी और स्वयं के द्वारा जो हिंसा करी उससे अपने संसार की वृद्धि कर ली। देखो स्वतंत्र भाई, सत्य तो ये है, तुम गाथा पढ़ लो, गाथा नंबर 89। अब नीरज, मेरे इस कथन से भाई तुम संतुष्ट नहीं हो, सो नहीं रहो, कोई बात नहीं, लेकिन सत्य तो यही है। कक्का, बहुत सारे लोगों को सत्य सुनना भी पसंद नहीं है और स्वीकार करना भी पसंद नहीं है। बस बोलते हैं कि सत्य बोलना चाहिए। बोल सिद्धार्थ, सत्य की नहीं। फिर भी श्रेयांश भाई दुखी नहीं होना, कम से कम हम सत्य बोलने वाले हैं,
हम सत्य को समझने वाले हैं। एक सही, लेकिन हम सही तो हैं। हीरा भले ही कम हो, लेकिन हीरा तो हीरा है। बोलो बोलो भाई। प्रमोद भाई, पान के टपरे में फुल्की के ठेलों में ज्यादा भीड़ होती कि सोने चांदी हीरो की दुकान पे? बोलो बोलो। है? पान की गुंटियों में भीड़ लगी मिलेगी स्वतंत्र, लेकिन सोने चांदी दुकान में कम लोग मिलेंगे। क्यों? बहुत बिरले जीव हैं जो उत्कृष्ट वस्तु को प्राप्त कर पाते। इसलिए नहीं, भीड़ की विकल्प नहीं है मनीष भाई। कम लोग हों, लेकिन सत्य को सुनने वाले हमें पसंद है। वे लोग पसंद नहीं है कि यहां सुनकर पीछे जाके बमन करें। सुनो कक्का, जो पीठ पीछे करे बुराई, सो उसके लिए मूलाचार में भट्ट स्वामी लिख रहे हैं, पिट्ट मांस भुज्जी। स्वतंत्र सुन लो शब्द, पिष्ट पिट्ट मांस भुंजी, यानी पीठ पीछे जो करे बुराई वो पीठ का मांस खाने वाला है। कौन खाता है पीठ का मांस? तेरे अंचों में है लोमड़ी, सियार दिखती है, होशियार है नहीं सियार। तुम मत हो जाना सियार मनोज। CS तो बनना, सियार नहीं बनना। प्रमोद भाई, हम नहीं कह रहे भाई, आप तो मूलाचार की गाथा सुन लेना। पिट्ठ मंस भुज्जी, पीठ की मांस खाने वाला है। जो यहां बोल रहा है जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, और पीछे पीठ जाके बुराई करे, समझ लेना कक्का, सबसे पहले दुर्गति इसी की होनी है। प्रमोद भाई, तुम पुण्य मनाओ, बच गए। पुण्य मनाओ, तुम बच गए। अपनी परिणति को निहारो। स्वतंत्र भाई, फिर भी विकल्प नहीं करना। कम से कम उसने पीछे का ही खाया है, सामने तो छोड़ दिया है। कक्का, आज तक का इतिहास है, किसी की ताकत नहीं हमारे मुंह पे बोलने की। हाँ? पीछे पीछे तुम देख लो, पीठ में भी 2-3 निशान है, लेकिन सामने किसी की ताकत नहीं कि बोल दे। क्यों? उसे पता है कि इनके पास एक सत्य का आईना है। सो उसमें सबसे पहले भाई तेरा ही चेहरा झलकेगा। सो जब तेरा चेहरा झलकेगा ना, सो तो किसी को चेहरा दिखाने लायक बचेगा नहीं। इसलिए श्रेयांश भाई बिल्कुल प्रसन्न रहो, मुस्कुराओ। हम कम से कम सत्य के पक्षी तो हैं। जो असत्य का भार लिए ना, वो संसार में डूबेंगे। हम असत्य के नहीं, हम सत्य के पंख लगाए हैं, हम ही संसार से उड़ेंगे। ये जो हिंसा का उपक्रम दिख रहा ना स्वतंत्र, अभी का नहीं है। अमृतचंद स्वामी ने 1000 वर्ष पहले ग्रंथ लिखा था। जब उन लिखा था तो सोचो कितना उस समय भी हिंसा का तांडव था। मनोज भाई को तो कोई विकल्प ही नहीं है कि चातुर्मास चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नहीं है विकल्प। विकल्प होता तो तुम 2011 में मंगलगिरी में 7वीं दीक्षा ले लेते। हमको तुम साथ में लेके जाएं और बाद में तुम बोलोगे तुम करता हो तो मिथ्या दृष्टि। तुम सुनो, बुंदेलखंडी हो, हम बहुत होशियार हो गए बुंदेलखंड में रह के। सुनो क्या होगा स्वतंत्र महाराज जी, वो हमारे घर में मधुमक्खी का छत्ता लग गया है, तो उसको हटाएं कैसे? क्यों हटाओ, लगे रहने दो। तुम अपने घर में, वो अपने घर में। सो महाराज जी डर लगता है कहीं काट न ले, तो आप बता दो कैसे हटाएं। मतलब हम बताएं सो पाप हम ले और तुम बढ़िया स्वर्ग जाओ, हम जाए नरक। कहे भैया इतने जला लें अग्नि, क्या पूछेंगे? सुनो महाराज जी नहा आए, नहा के आ जाए हम। भैया तुम्हें नहाना तो काहे पूछ रहे हो? बहुत होशियार है।
बोले क्यों? बोले हमने थोड़ा ना कही, महाराज ने कही, सो पाप उनको लगेगा, हम तो स्वच्छ हैं। ओ भाई सुन शैलेश, ओ बड़े बहुत समय विचित्र है, एक एक कदम फूक फूक के रखने का है। बोलो कक्का है, एक एक कदम, अरे सोचने का भी फूक फूक के रखने का है। समय बड़ा विचित्र है। फिर भी आचार्य प्रवर अम्बचंद स्वामी कह रहे तुम सत्य हो सो डरना नहीं, डट के रहना, आदमी एक दिन तुम्हें स्वीकार अवश्य करेगा। हम अहिंसक है ना, तो डरना नहीं, हम अहिंसक हैं, एक दिन दुनिया पूरी अहिंसा पर ही टिकेगी। तुम देख लो जितने जीव मांस खाने वाले थे वो भी आज अहिंसक हो रहे कि नहीं हो रहे। भले ही वो अपनी देह की दृष्टि से अहिंसक बन रहे हो, परिणति उनकी हिंसा की है, लेकिन फिर भी उनको पता है कि मांस आदि से शरीर की हानि है, वृद्धि नहीं है। ओ भाई छोटे चावड़ा सुन रहा कि नहीं भाई? ओ देवेंद्र भाई, जितने अंदर की खोखलापन हो रहा है ना अंदर का, क्यों हो रहा है पता है? सब पैकेट बने खाना खाने से। क्या है? बस अंतर इतना हो गया है कि वो मांस स्पष्ट है और ये बिना स्पष्ट का है। और जो केमिकल डाल रही ना कंपनी, तुम पकाते हो सो पक्के करते हैं रिएक्शन और अंदर जाके तुम्हारे कैंसर के फोड़े देते हैं। खाओ पैकेट फूड खाओ। मनोज भाई को बोलो सो बोले महाराज ये तो आत्मा का स्वभाव नहीं है। सो नहीं है आत्मा का स्वभाव, फिर जब दुर्गति होगी फिर पूछना कि आत्मा का स्वभाव क्या है। सुरेंद्र पंडित जी आए क्या? बोलो सुरेंद्र पंडित जी, ये व्याख्या के जरूरी नहीं है। आत्मा के स्वभाव तक पहुंचोगे कैसे? जब हिंसा को छोड़ोगे, अहिंसा को धारण करोगे, तब कहीं जाके तुम आत्म स्वभाव के पास पहुंचोगे। अरे पर के प्रति अहिंसा और निज के प्रति भी अहिंसा, यही तो आत्मा का स्वभाव है। और है क्या मनीष भाई? फिर भी स्वतंत्र। तुम तो ये सोच लेना कि पूरे 4 महीने में मेरा अंतस गीला हो गया, सो चलो चातुर्मास सफल है। कौन सुधरा कौन नहीं सुधरा ये मत देखो, इनकी इंदौर में कौन सुधर गया? बोल भाई। छुप के बैठे लोग सामने भी नहीं आएंगे। बुलाओ जरा, बड़े धक्का मारो जरा, आगे खींचो जरा। लेकिन ये सोचो एक समय के लिए मैं सुधरा था कि नहीं, सो मैं जीवन पर्यंत के लिए भी सुधर सकता हूं। जब 4 महीने गुरु की वाणी सुन करके मेरा मन शीतल हुआ है, सो जीवन पर्यंत भी मैं ऐसा जीवन में जी सकता हूं। शैलेश भाई, कोई अगर च्युत हो जाए, अपने व्रतों से च्युत हो जाए, सो उसके लिए बुरा मत मानना। क्यों? उसने प्रयास तो किया। सो प्रयास किया, सो उसकी पीठ ठोकना, फिर प्रोत्साहन देना, अब तुम पुनः उठ सकते हो। ठोक दो पीठ बड़े, तुम फिर से उठ सकते हो। सही नहीं भाई, ये मत सोचना कि गिरा हुआ है, गिरा हुआ नहीं है, होता तो आता नहीं। अभी भी समय है, उठ के दौड़ सकते हो। कहीं ऐसा समय ना आ जाए। ईमानदारी से बोलना, गुटखा कितने लोग यहां खाते हैं? हम क्या किसी का नहीं कराएंगे? 1 2 ईमानदारी से, मां आप लोग खाते हो? नहीं खाते? त्यागे कि नहीं? नहीं बुद्धिपूर्वक त्यागे कि नहीं? ऐसे भी हैं कि बिना उनके काम नहीं चलता। पहाड़िया जी, वो नेमीचंद जी पहाड़िया जी बोले जब तक दबाएंगे नहीं किनारे तब तक काम नहीं चलता। जितने लोग गुटखा खाते हैं, नहीं करो हाथ, कोई बात नहीं, संतोष छूट गया। विनय भाई गुटखा खाते हो? नहीं खाते? कब? सुनो सुनो, विषय पर आओ। आदेश भाई, हमें गुटके से मतलब नहीं। ये देखना,
तुम तो गुटखा हाथ पे लेना, पाउच का हो कोई भी हो, बढ़िया घिसना और मुंह में रखना और सोचना लेकिन उस समय कि मैं खा रहा हूं तो मुझे कैंसर का फोड़ा होगा, और जब कैंसर का फोड़ा होगा तो मैं तड़प तड़प के मरूंगा, तो मेरा घर मकान दुकान सब बिकेगा मेरे इलाज के लिए, बिकता कि नहीं? और फिर मेरे बीवी बच्चों को भी कोई देखेगा नहीं, क्योंकि पूरा संसार स्वार्थी है, सगा भाई नहीं पूछता तुम कहां दुनिया की बात लगाए हो। बिरले शैलेश जो भाई भाई में प्रीति हो, बोल बड़े सही कि नहीं? फिर देखना तुम आदेश कि मैं गुटखा खा रहा हूं, मैं ऊपर जाऊंगा, मेरे बीवी बच्चों का कुछ नहीं होगा, वो भी बेचारे रोड पर आ जाएंगे और तुम खा लेना, ठीक है? गुटखा में कक्का सबको पता है कब मिलाया जाता है, फिर भी लोग चाव से खाते हैं, क्योंकि क्या करें। लेकिन भाई जी जैसे गुटखा खाने वाले की परिणति है ना, वही तो आप सबकी परिणति है। गुरु जिनवाणी दिखा रहे हैं, रत्तो बंदती कम्मम, तो मान रहे क्या? बंगेला जी मान रहे क्या? वो तो सबसे ज्यादा बेचते हैं। मान रहे क्या? तुम गुटखा खाने वाले को तो हीन भावना से देख रहे हो, अंदर देखो तुम भी तो राग का गुटखा दिन रात दबाए हो, सो तब तुमको दुख नहीं हो रहा। दूसरे के गुटखे को देख के तुमको चुभ रही है, और तुम भी तो राग का गुटखा 24 घंटे दबाए हो। अरे वो तो कम से कम मंदिर रात समय कुल्ला कर लेता है, तुम तो 24 घंटे दबाए हो। देखो अपने अपने आप को। अब नहीं बजाएगा कोई ताली कक्का, कई गुटके की बात नहीं, अब अपनी आ गई। सुरेंद्र जी छोड़ दो, वही जो रोज कहते हैं आज से छोड़ दो, छोड़ दो। हाँ वही वही। अब कौन को दिखाने हैं? अरे शुद्ध उपयोग के साधन बढ़ाओ और अशुद्ध उपयोग के साधन घटाओ, तब तो शुद्ध उपयोग में पहुंचोगे। सुनील भाई कितने जीव हैं जो गुरुओं की मान रहे। सुनो अब अमृतचंद स्वामी दूसरी गाथा में क्या कह रहे हैं? स्वतंत्र नए के भंगों को जानने वाले जो नए चक्र के ज्ञाता हैं, ऐसे गुरुओं की उपासना करके जिन मत के रहस्यों को जानने वाला ऐसा कौन सा जीव है बुद्धिमान निर्मल बुद्धि वाला जो अहिंसा को धारण ना करता हो? धारण कर लो अहिंसा को, अभी भी समय है। देखो हम नहीं कह रहे, 90 नंबर ही गाथा कह रहे हैं। ऐसा कौन बुद्धिमान है जो नए चक्र के जानने वाले, जिन मत के रहस्य को जानने वाले गुरुओं का आश्रय करके अहिंसा में प्रवृत्ति करेगा। तुम अहिंसा में प्रवृत्ति नहीं कर रहे, सो समझ लो तुमने गुरुओं को माना ही नहीं है। पढ़ लो गाथा, नहीं तो बोलो महाराज मन से बोल रहे क्या? बोलो बंगेला जी। इनको तो अनुभूति चाहिए 14 गुण स्थान की, लेकिन छोड़ना नहीं है एक भी गुण स्थान। कैसे मिलेगा? मनीष भाई खम्बा पकड़े थे याद है ना? सो मिलेगा कैसे? अब बंगेला जी कह रहे महाराज जी हमें तो मुनि बनना है, सो कैसे बने? सो कहीं हमें विकल्प नहीं है। बंगेला जी से मतलब समझ गए बंगेला जी? सुनो कैसे बोले महाराज हमारे तो अंदर भाव में है कि मुनि बने, सो हम भाव लेंगी और तुम कपड़े उतारे सो तुम द्रव्य लेंगी। ऐसा नहीं घटित कर लेना भाई, कहने से नहीं होता, जीवन में घटित भी होना चाहिए। सुन रहे स्वतंत्र? कहने से कुछ नहीं होता, कहने से चूहा हाथी हो जाएगा क्या? है शेर बिल्ली हो जाएगा क्या? संतोष ने तो कुत्ते पाल लिए और एक का नाम रख लिया टाइगर, एक का लायन है, तो हो गए टाइगर है। सुनो स्वतंत्र हो गए टाइगर। अरे तुमने कथा नहीं सुनी? सुनाई थी हम तुमको। एक बच्चे के यहां बकरी ने अंडा दिया था, नहीं सुनी कथा शैलेश भाई? एक बच्चे के यहां बकरी ने अंडा दिया, सो स्कूल में हो गया लेट।
सो मैडम ने पूछा बेटा लेट क्यों आए? सो बोले बकरी ने अंडा दिया है मैडम। सो बोले पागल समझ के रखा, बोले बकरी कभी अंडा देती है? बेटा झूठ भी बोलो तो सोच समझ के बोलो। बोले नहीं मैडम बकरी ने अंडा दिया हमारी। कि दिखाओ यार कौन सी बकरी अंडा देने लगी, कहीं पढ़ा तो है नहीं, तत्वार सूत्र में नहीं मिला, आज तक कहीं साइंटिस्ट को नहीं मिला, कहीं चलते हैं। घर गए तो मुर्गियां घूम रही थी। सो बोले इसने दिया बकरी ने अंडा। सो बोले ये क्या है? बोले बकरी। बोले मुर्गी है। अरे बोले मैडम आपके पास कुत्ता है उसका नाम टाइगर है ना, सो हमारे पास मुर्गी है उसका नाम बकरी है, क्या दिक्कत है? लेकिन नाम रखने से हो नहीं जाएगी। बसंत भाई, स्वतंत्र भाई कहां है? तीनों एक साथ बैठा करो भैया। स्वतंत्र भाई बोलने से हो नहीं जाएगी, तुम बोलने से अहिंसक नहीं हो जाओगे, तुमको वैसी प्रवृत्ति करना पड़ेगी तब तुम अहिंसक होगे। इसलिए क्या करो? गुरु का आश्रय लो, गुरु का आश्रय लो। स्वतंत्र गुरु का आश्रय लो। देख भाई मार्ग बताने वाले गुरु ही होते हैं, तुमको पथ दिखाने वाले गुरु ही होते हैं। बोलो कक्का इतने दिनों में परिवर्तन आ रहा कि नहीं? क्यों? मां जिनवाणी अरिहंत गुरु की वाणी कह रही है, सो परिवर्तन आ रहा कि नहीं? नहीं तो आनंद भाई कल तुम्हारी आंख से आंसू नहीं आते। स्वतंत्र भाई उनकी अनुभूति पूछो। गुरु के अंजलि में पहली बार रखा हो भैया। अरे सुनो श्री जी की स्थापना कर रहे मंगलगिरी में तीनों भैया। क्यों? ये मत सोच ना स्वतंत्र कि लेट जागे, अरे जाग गए ना यही बहुत है। अंतर मुहूर्त में कल्याण हो जाता है, सो अभी तो बहुत आयु बची है। लेकिन स्वतंत्र जो लोग आहार देने जाते ना उनसे कहना है कि ऐसे लोगों को आगे खड़ा करो। क्यों? अरे उन्होंने वो आनंद ही नहीं लूटा, सो उनको लूटने दो भैया। एक बार तुमको चस्का तो लग जान दो, फिर देखो। क्यों देवू? फुल्की खाते कि नहीं? ईमानदारी से घर पे बाहर भी, सो उसी ठेले वाले ही खाते कि किसी के यहाँ भी चले जाते हो? अरे जैन समाज लिखने से कोई सोले का नहीं हो गया, नहीं तो फिर तुम जैन समाज की ब्यूटी पार्लर खोलो, शुद्ध सोले के छने हुए पानी से बाल काटे जाते तो जैन समाज का ब्यूटी पार्लर हो गया। ऐसा नहीं चलता। सुनो खाते कि नहीं खाते, हम तो ये कह रहे हैं। अरे कितने लोग हैं, अरे क्रांत कुमार जी आ गए, अब वो बोलेंगे हमें छेड़ रहे, पान खाते कि नहीं? सो एक ही दुकान से खाते कि अलग अलग दुकान से? अरे घर पे ही लगा लो कक्का, जिस दुकान से खाते उसका चस्का लगता कि नहीं? फुल्की का पानी चस्का उसी दुकान का लगता कि नहीं? सो एक बार चस्का लग जाए स्वतंत्र, फिर देखो व्यक्ति कैसा दौड़ दौड़ के गुरुओं के पास आता है। एक भी दिन याद नहीं आई समोसरण ग्रुप को? नहीं आई याद? चस्का तो लग गया, सो सब दौड़े दौड़े आ रहे हैं। ओ देवेंद्र जी चस्का लग जाए। आनंद भाई चस्का लगा कल, सो डेली मिलना। एक बार भाई जी गुरुओं का चस्का लग जान दो, फिर देखो फिर कैसे अहिंसा का चस्का लगता है। जीव हिंसा के लिए सोच ही नहीं पाएगा क्योंकि समय नहीं है। स्वतंत्र भाई सुबह तुम 5:30 बजे आ गए, फिर घर गए, नहाया धोया, तुरंत मंदिर गए, फिर पूजा अभिषेक करे, तुरंत यहां आ गए। बोलो मयंक, फिर तुरंत धोती बदल के आहार पे पहुंच गए, फिर अपना भोजन किया, फिर शाम को दोपहर प्रवचन सुनने फिर आ गए, फिर वैयावृत्ति में फिर आ गए। समय कहां मिल रहा है? एक बार गुरु से चस्का लग जाए तो फिर देखो। बर्फ का गोला नहीं खाया कभी? बर्फ का गोला गर्मी में तो कैसे चूसते हो? अच्छे से बोलो स्वतंत्र, कैमरा चालू है, बोल दो। मजा आता कि नहीं? जब तक उसमें रस है तब तक बस पूरा रस चूस लो, फिर सिद्ध सिला में दोनों साथ में बैठना। अभी भी समय है, मान जाओ। चलो साथ पाटनी जी, देर नहीं हुई,
विनय तो नहीं मान रहा, तुम ही मान जाओ। विनय को तो यही लग रहा है भाई टिकट कब की लौटने की है, क्यों विनय, है ना, कब लौटना है भैया। भाई कब तक लौटोगे, कभी घर भी तो चलो। गुरु कह रहे हैं कभी घर भी तो चलो। शैलेश भाई आज तक तुम घर ही नहीं गए हो। घर है कि मरघट है, घर है, हैं? बड़े घट है कि घर है कि मरघट है। इनका तो नौ माले का है भैया मरघट। बिल्कुल नहीं घबराना पड़े, सत्य कि नहीं। जीव जहां मरता है वही तो मरघट है, वहां तो अंतिम संस्कार कर दें, वहां लिखते हो मोक्ष धाम। घर के बाहर कोई नहीं लिखता मरघट, और लिख दो फिर देखो आजाद भैया ही तुमको ठोकेंगे। कर लिखा क्या है भैया तुझे, भैया बोले क्या लिखाया, बोले ना भैया आप तो पुरसार देश न वड़ लो पिताजी, आप ही ने छपा दी हजारों प्रतियां, उसी में लिखा है। मनीष भाई अभी भी समय, जाग जाओ, अभी भी समय। आचार्य प्रवर अमृत चंद स्वामी कह रहे हिंसा से अपने आप को अत्यंत दूर कर लो। और सुनो मां, हिंसा से दूर होने का उपाय हम बता देते हैं। गुरु क्या कह रहे हैं सुनो मां, संतुष्ट होना प्रारंभ हो जाओ, अनासक्त होना प्रारंभ हो जाओ। बड़े तुम बड़े खाते कि नहीं, 56 भूख गए कि 56 क्या बोलते हैं क्या, 56 दुकान। भाई इनके घर पे आहार पे जाओ तो 56 दुकानें पड़ती ही हैं। ठीक है सैलेश, सही है ना। देखो मुंडी नीचे लेकिन दिखता सब है। सो वहां तुमने दुनिया की चीजें खाई, सो अनासक्त भाव से कभी किया, आज से अनासक्त भाव से करो, पता नहीं चलेगा शैलेश घर छूट जाएगा। सुनो कैसा, आप भोजन करते कि नहीं, महाराज आहार करते कि नहीं, बोल रहा हूं, दोनों की वही प्रवृत्ति है, लेकिन एक अनासक्त भाव से संतुष्ट भाव से कर रहा है, एक गद्यता से कर रहा है। कक्का तुमको हम अपनी कथा सुना रहे, दुनिया की कथा क्या, हमारे जीवन में इतनी कथाएं कि हम क्या बताएं। प्रमोद भाई जीवन ऐसा जियो कि दूसरे की कथा तुमको सुनाना पड़े, तुम्हारे पास सारी कथाएं हो। एक ब्रह्मचारी भैया हमारे बगल में बैठे स्वतंत्र, उस दिन आचार्य भगवान के आहार हुए घर पे, तो जितने भैया थे आहार बाहर अंदर के बाहर के सबको बुला लिया हमने, सबको बैठा दिया। अब भाई ब्रह्मचारी के यहां भोजन की व्यवस्था हो तो पहले से निर्णय होता है कि क्या चलेगा। कक्का गर्मी का दिन और चल रही कचौड़ियां शाम को, कौन खाएगा। स्वतंत्र भाई लेकिन डिमांड कचौड़ी की थी भैया लोगों की, सो भैया हम भी ब्रह्मचारी अपने खिलाई कचौड़ियां। स्वतंत्र भाई चालू की हमने, रखे नहीं कि गायब। हम बोले भैया रुको सामान तो मिलाएं दो, रखे नहीं कि गायब। रसगुल्ला रखा तो सीधा उठा के घप। हमने कहा भैया खोल तो ले, एक बार देख तो ले। 15 लोग होके चले गए, भैया साहब लगे ही अभी भी। फिर हमने धीरे से कहा भैया पानी पी लो। कक्का हमने क्या कहा, भैया पानी पी लो। बोले हमने सुनो अब हम नहीं खिला पाएंगे, रात हो रही है, सामग्री तो बहुत है, अब रात हो रही है, अब हम नहीं खिला पाएंगे, बंद करो पानी पियो। तो स्वतंत्र भी माने, लेकिन सुनो फिर रात भर ओकते रहे, ऊपर से भी नीचे से भी। गर्मी में कौन खावा रहा, 20 कचौड़ी पचा लोगे तुम गर्मी में शाम को है? अरे कचौड़ी नहीं, रसगुल्ले भी थे, नमकीन, दुनिया भर की चीजें थी। कैसे आदमी ठूस लिया और ठूस लिया, यहां तक भर लिया, लबालब भर लिया आदमी ने, व्यक्ति ने यहां तक। कक्का बुंदेलखंड नहीं समझते, ठूस लो कोई खराब शब्द नहीं है। ठूस लो का मतलब होता है अब बिल्कुल आसक्ति के भाव से खा लिया। अब स्वतंत्र क्या होगा, दो ही तरफ से निकल रहा है। इनको पता नहीं शैलेश तुम्हारे को, जो तुम्हारे चिन्मय सदन है ना,
उसकी घटना है चातुर्मास स्थापना के एक दिन पहले की। एक महाशय बाटी खाए, गर्मी की, बिहार की, अपन पहुंचे ही थे बस। बिहार की याद है कैसा खतरनाक बिहार था। यहीं सागर से गए थे भैया, गुड्डा भैया, अगले ने देखा कुछ नहीं, दे बाटी दे बाटी। उसके बाद जब भोजन करके आया दोपहर में, ऊपर से भी चालू नीचे से भी चालू, बोले अब 4 महीने भैया बाटी नहीं छुएंगे अब हम। भैया ऐसी आसक्ति किस बात की कि जीवन में पहली बार खा रहे हो। आप पेट भरो प्रमोद भाई अनासक्त भाव से, कक्का खाओ सो है, खाओ सो, लेकिन अनासक्त भाव से। कहां जीव लगाए, ऋषभ भैया है क्या? ओम शांति सुनो तो भाई, जीव कहां लगाए आसक्ति में, सोच ही नहीं रहा कक्का, जीव सोच ही नहीं रहा। स्वतंत्र अभी तेरी ससुराल में शादी होगी ना तो 4 दिन की दुकान बंद करके तो ये जाना पड़ेगा, लेकिन अभी विधान होगा ना सो मालूम चलेगा, बोले महाराज जी सीजन है। देखना कितनी आसक्ति है, मां कितनी अनासक्ति है। पंच परमेष्टि के प्रति क्या तुम्हारे परिणाम है और कहां हिंसा के प्रति तुम्हारे क्या परिणाम है, ढूंढो, खोजो उसको, स्वतंत्र खोजो उसको। लेकिन फिर भी प्रमोद भाई बिरले जीव होंगे जो भक्ति कर पाएंगे, बहुत बिरले जीव हैं। विश्व की जनसंख्या कितनी है? 700 करोड़, ठीक है, लगभग राजकुमार भैया इतनी है ना। उन 700 करोड़ लोगों में कितने जीव हैं जो जैन धर्म दर्शन को भगवान अरिहंत परमेष्टि को मानते हैं, ठीक। उसमें से कितने लोग हैं जो मानते हैं नाम के, कितने हैं काम के। उसमें से कितने हैं शैलेश जो बिरले जीव बड़े चाव से मंदिर आते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, बोलो गुड्डा भैया। और कितने बिरले हैं जो पंच कल्याणक विधान आदि में सौधर्म बनते हैं, कितने जीव हैं, अंगुली में गिनने लायक हैं, बोलो बोलो, अंगुली में गिनने लायक हैं पापा जी, अंगुली में गिनने लायक है। क्यों है? क्योंकि परिणति वहां जाएगी नहीं, क्योंकि बुद्धि कर्मानुसारिणी, बोलो कक्का, बुद्धि कर्मानुसारिणी। और सुनो, बुद्धि रागानुसारिणी। जैसा तुम्हारा राग होता है ना वैसे तुम बुद्धि कर लेते हो। स्वतंत्र भाई कल सुना रहे थे कितनी खुशी से, बोले महाराज जी हमारा नाती है, हम सिर पे बैठाते थे और लघु शंका कर लेता था, बड़ी खुशी होती थी। स्वतंत्र भाई सबके साथ है, होता कि नहीं, हुआ कि नहीं। लेकिन दूसरे के बेटे ने कर ली होती तो, माना कि आप ट्रेन में बैठे हो और ऊपर किसी का बच्चा लेटा, उसने कर ली और एक बूंद तुम्हारी शर्ट पे गिर गई शैलेश, फिर पूरा एसी का कोच WWF के मैदान बन जाएगा। रागानुसारिणी बुद्धि, तुम्हारा राग अपनी संतान पर है, सो उसकी लघु शंका भी अमृत है। सुनो कक्का, ओ भैया राजा भैया कहां थे, सुनो कक्का, बुद्धि रागानुसारिणी। तुमको कक्का हमसे द्वेष है सो तुमको हमारी बात अच्छी नहीं लग रही, और मनोज से राग है सो मनोज की सब अच्छी लग रही। मनोज कह रहा है कि स्पष्ट तुमको अपशब्द कह रहा है, सो तुम कह रहे हो तुम भगवान हो, और जब साक्षात तीर्थंकर के प्रतिनिधि जिनवाणी कह रहे सो तुम मान नहीं रहे हो। बुद्धि रागानुसारिणी। मनीष भाई समय हो गया तुम्हारा, देखो देखो समय कैसा भग रहा है। विनय भाई 2-3 दिन तो पता ही चले कैसे निकल गए, सो यहीं रुक जाओ, जीवन भर पता नहीं चलेगा कैसे निकल जाएगा। लेकिन फिर भी बुद्धि रागानुसारिणी। महाराज जी हमें तो जूनी शुक्रवार ही जाना है,
भाई जी बुद्धि रागानुसारिणी, अभी समय है, चेत जा चेतन, अभी समय है। फिर कहीं ऐसा ना हो जाए चेतन हो जाएगा वेतन और फिर तुम घूमते रहना नरकों के बतन, करते रहना नरकों में पतन। आदेश छोड़ दे गुटखा बेटा, आज से नहीं खाऊंगा, पक्की, जीवन पर्यंत पाउच भी नहीं खाऊंगा, पक्की पक्की, कर लो काय सर। कक्का आज का प्रवचन तो सफल है। कोई और वीर राम है कोई और सभा में जो छोड़ दे? नहीं, जो खाता और छोड़ दे। नेमीचंद जी, नेमीचंद जी तुम खाते हो गुटखा? फिर हैं? सो वो क्या है, वो अमृत है क्या? ऊपर स्वर्ग से सौदरमन ने भिजवाया तुम्हारे लिए क्या? छोड़ दो भैया। अब भिलाई जाके छोड़ूंगा मतलब अब नहीं छूट रहा, फिर हम नहीं मान रहे। सुनो, मनोज को बोल देने, महाराज जी ने कहा है हम दूध शिखर जी नहीं जाएंगे अगर तुमने गुटखा नहीं छोड़ा, तुम ध्यान रखना है। अरे रहने दो। सुनो, हम भी बहुत व्यापार किए, जहां से बहुत हमें मत देना, हमें भी आता है देना। पूछ लो कक्का को कब से। नहीं, फिर नहीं हो पाएगा, यहीं छोड़ के जाओ सो छूटेगा। कक्का नीतिकार क्या कह रहे हैं सुनो। पक्की? ठीक, चलो अब ठीक है। देख लो भाई, अभी भी समय है। नाम तो समोसरण ग्रुप है, बाकी तो ठीक है। शैलेश मार धक्का। चलिए आपका समय हो गया। कक्का नीतिकार कह रहे हैं वरम पर्वत दुर्गेशु। सुनो कक्का, नीतिकार कह रहे हैं पर्वत पर और दुर्गों पर, इन किलाओं पर रहना किसके साथ? जंगलियों के साथ रहना श्रेष्ठ है। सुनो सुनो गुड्डा भैया, हम नहीं कह रहे, आप तो श्लोक सुन लो। वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांत वंचरई सहा। जो जंगली लोग हैं ना, उनके साथ पर्वत में रहना श्रेष्ठ है, लेकिन मूर्खों के साथ सौदरमन के भवन में रहना भी श्रेष्ठ नहीं है। जो हिंसक लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ रहना स्वर्ग में भी श्रेष्ठ नहीं है। कक्का ये तो पक्की है, हमारी जिसने नहीं मानी 6 महीने बाद उसको समझ में आता कि गुरुदेव सही कह के गए थे। बोलो शैलेश, बोलो स्वतंत्र, बोलो विनय भाई। कक्का जितने जुड़े हमसे, तुम सबसे पूछ लेना हर्ष आया क्या अपना सराफ, सो से पूछ लेना। अपन पहले हिंट कर देते हैं भाई, फिर बाद में रोते हुए मत आना कि महाराज जी गलत हो गया। लेकिन फिर भी श्रेयांश भाई, अपन सत्य हैं, सो डरना नहीं, मुस्कुराते रहना। हम एक सही, लेकिन हम सत्य में हैं, हम नेक हैं। एक हुआ तो क्या हुआ, हम नेक हैं। क्रांत कुमार जी समय हो गया भाई। कब तक प्रवचन सुनोगे, कब तक गोष्ठी कराओगे? एक समय ऐसा करो कि अपनी आत्मा के साथ आत्मा की गोष्ठी करो, फिर सिद्धों के साथ तुम तत्वों का निर्णय करके बैठना, तब आएगा आनंद। फिर भी जब तक वो गोष्ठी नहीं हो रही, ये गोष्ठी करवाते रहना भैया। आपकी गोष्ठी की महक ना भिंड से आ रही है, क्योंकि प्रारंभ गोष्ठी का यहां है, और गोष्ठियां जो हुई ना, पहली गोष्ठी इस सत्र की यहां हुई सीजन की, और आखिरी होना ये भिंड में। सुकक का खुशबू वहां तक पहुंच चुकी है। अब आचार्य श्री कह रहे हैं भाई गोष्ठियां बंद मत करना। आप सभी हिंसक लोगों के साथ गोष्ठी मत करो सिद्धार्थ, अहिंसक गुरुओं के साथ गोष्ठी करो। जितना गुरुओं के पास में रहेगा मयंक, उतनी विशुद्धि बढ़ती है। और देख, मित्रों के बीच में रहो तो सब परिणाम कैसे हो जाते हैं। बोल, जो परिणाम अभी हैं ऐसे बंबई में रहते हैं, ऐसे ही स्ट्रीट नंबर 4 में रहते हैं। ईमानदारी से बेटा, देवेंद्र भैया रहते क्या? नहीं रहते। नेमीचंद जी रहते क्या?
नेमी चंदी तो बोल रहे हैं अगली बार से मैं आऊंगा ही नहीं, बोले कहीं मेरा गुटका छुड़वा रहे, गुटका नहीं छुड़वा रहे तुम्हारे पाप छुड़वा रहे। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? बोल दो आप तो। बस सत्य को स्वीकारो, सत्य पर चलो, क्योंकि सत्य ही जीवन है, अहिंसा ही जीवन है, हिंसा कोई जीवन नहीं। भगवान महावीर स्वामी की। भैया कल इनके समूह शरण